करना ये शरई काम नहीं है, बल्कि मनगढ़ंत मुनाफा फराफा था। लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि यादगार बनाना ये बिदअत नहीं, बल्कि ऐने इस्लाम है, ऐने इस्लाम है। बुनियल इस्लाम अलल खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितने चीजों पर? 5 चीजों पर। सबसे पहली चीज क्या है? कलमा। सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, जो कलमा मुस्तफा पढ़े है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत के वही कलमा पढ़ते। जो कलमा मुस्तफा पढ़े हैं उस कलमा को अगर हम पढ़ लें तो काफी हो जाए, क्योंकि मुस्तफा ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आज कोई माई के लाल इन्नी नहीं बोल सकता। इन्नी का मतलब यह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कौले मुस्तफा की यादगार और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये सहाबा की यादगार। अगर यादगार मनाना शिर्क व बिदअत है तो कलमा पढ़ना बंद करो। अच्छा नमाज क्या बात है? नमाज क्या है? अल्लाह की इबादत है। सजदा किसको करते हैं? जोर से बोलते हैं अल्लाह को। सरबत हिलाओ, मांगो हिलाओ, मेरे मांगो। मोहब्बत से बोले और मोहब्बत से बोल दें। अच्छा कितने लोग मेरे मामा हैं? हाथ उठाइए तो। चलो 3 विकेट अभी है, ये कोई बात नहीं। अल्लाह पाक की 3 विकेट को सलाम कर दे। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। नमाज रब की इबादत, सजदा हम रब को कहते हैं। दिन में कितनी नमाजें हैं? 5 नमाजें हैं। दिन में कितनी नमाज? 5 नमाज। फजर में क्या रकात? 2 रकात। जोहर में 4 रकात। चलिए सुन्नत नवाफिल को छोड़ो, हम फर्ज की बात कर लें। फजर में 2 रकात, जोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4। 4 नमाज अल्लाह की इबादत है। 4 रकात। ये 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं, लेकिन 5 नमाजों की तबलीग करने वाले कभी ये सोचा भी है कि ये 5 नमाज है क्या? बाबा आदम जमीन पर आए, रात का वक्त, घबरा गए, आसपास कुछ नजर नहीं आया। दिल में खौफ है, या इलाही पूरी जिंदगी अंधेरे में तू नहीं कटी। इतने में सुबह की हल्की सी सफेदी जाहिर हुई, थोड़ी दूर नजर आने लगा। अब्बा जी खुश हो गए। 2 रकात नमाज रोशनी पाने की शक्ल में पढ़ी। 2 रकात नमाज रोशनी पाने की खुशी में पढ़े। नफल की नीयत से, जिस नमाज को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नफल की नीयत से पढ़ा, आज हजरत आदम की यादगार को जिंदा रखने के लिए वही फजर की नमाज फर्ज है। तो फजर की नमाज जहाँ रब की इबादत है, वही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन की है, उनकी यादगार भी है। तो मालूम क्या हो गया? यादगार मनाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि यादगार मनाना तो ऐने इस्लाम। अरे गोटी आजकल एक बाप शादी करे, एक नौजवान शादी किया और शादी होने के बाद शादीशुदा जोड़ी हुई सबसे पहली आदत ये है कि गोद में कोई फूल की
घर में कोई औलाद पैदा हो, 1-2 साल अगर कोई औलाद पैदा ना हो तो डॉक्टर के पास लाइन लग जाए, बाबाओं के पास लाइन लग जाए, मिन्नत मांगते मांगते थक जाए। लेकिन जब 15-20 साल गुजर जाए तो घर वाले गाना खुशी करेंगे, इससे होगा नहीं और ये तो लिया, इसको बदलो और एक को लेकर के आओ। आज जब तमन्ना करते करते उस बाप माँ के यहाँ पर 20-25 साल के बाद एक बेटा पैदा हो, तो बताओ उस बेटा से कितना प्यार होगा? बोलो ना, प्यार नहीं होगा? बहुत प्यार होगा। यही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ हुआ। हजरत इब्राहिम और इस्माइल की शादी हो गई। 1-2 साल ही इतना जमाना गुजरा कि हजरत इब्राहिम की उम्र 80 साल हो गई। घर में कोई औलाद नहीं। हजरत हाजरा बार बार दुआ करती थी सुरियानी ज़बान में, इस्माइल, ऐ अल्लाह मेरी फरियाद सुन, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, ऐ अल्लाह एक औलाद दे दे। 80 साल तक तड़पने के बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ। बेटा भी ऐसा था कि उसके क़ल्ब में नूरे मुस्तफा था। बेटा भी नबी वाली सूरत लेकर के पैदा हुआ, हजरत इस्माइल। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रब के बारे में रब ने कह दिया, इब्राहिम चल इस्माइल को ज़बाह कर, तो मैं वाक़या फैलाना नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा चल इस्माइल को ज़बाह कर मेरी मोहब्बत पे। हम देखना चाहते हैं कि तेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत ज्यादा है या रब की मोहब्बत ज्यादा? चल ज़बाह कर। बेटे के कहने के मुताबिक बाप ने पट्टी बांध दिया, हाथ में छुरी लिया, पांव के नीचे बेटे का गला है। बाप ने छुरी चलाया, कितने मर्तबा चलाए और वहां से आपने सुन लिया, लेकिन आखिर बाप के हाथ में गरम खून लगा। जरा बताओ उस बात के दिल पर क्या गुजरा होगा कि मैंने अपने बेटे को काट दिया है, खून निकल गया है। जिस बेटा के लिए मैं 80 साल तक तड़पता रहा, वो बेटा मेरा आज कट गया है, वो बेटा आज चला गया। जरा बाप का दिल है तो उसी दिल से सुन लो। हजरत खून लगने के बाद हजरत इब्राहिम ने अपनी पट्टी को खोला, देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं, इधर धुआं बरस रहा है। बेटे को जिंदा और सलामत पा करके हजरत इब्राहिम ने 4 रकात नफल नमाज पढ़ा था। रब ने क़यामत तक के लिए सारे मुसलमान को हुक्म दे दिया, ऐ मुसलमानों, जिस नमाज को हजरत इब्राहिम ने इस्माइल के बच जाने के खुशी में नफल की नीयत से पढ़ा था, क़यामत तक इब्राहिम की याद को ज़िंदा करने के लिए यही ज़ोहर की 4 रकात तुम पर फर्ज किया गया। तो मालूम क्या हो गया? ज़ोहर की 4 रकात नमाज फर्ज है, लेकिन यही पर हजरत इब्राहिम की यादगार भी है, हजरत इब्राहिम के सेलिब्रेट भी है। तो मालूम क्या हो गया? यादगार मनाना शिर्क और बिदअत नहीं है, यादगार मनाना ये तो ऐन इस्लाम है, ऐन शरीयत। अब आ जाइए, ये नमाज हो गई। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि है अल्लाह तू मुर्दे को कैसा जिंदा करता है जरा दिखा। तो अल्लाह ने कहा क्या तेरा ईमान नहीं? कहा ईमान तो है मगर इत्मीनान कल्बी के लिए तू दिखा। बस हुक्म इलाही से हजरत उज़ैर का इंतकाल हुआ, उनके गधा का भी इंतकाल हुआ। तो वो जो 100 साल तक हजरत उज़ैर लाश की शक्ल में रहे। 100 साल के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा किया गया। देखा आंखों के सामने कुछ हड्डी बिखरी हुई, कहा परवरदिगार की हड्डी किसकी? तो रब ने कहा कि ये तेरे गधे की हड्डी है। हजरत उज़ैर ने कहा परवरदिगार तू इसको भी जिंदा कर दे। हुक्म इलाही से गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया।
हजरत हुसैन की बारगाह में शुक्राने निकली 4 रकात नमाज पढ़ी, जिसको हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने बतौर नफल 4 रकात पढ़ा था। वही हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को कयामत तक जिंदा रखने के लिए रब ने असर की 4 रकात नमाज को फर्ज करार दिया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जब जिंदा हुए तब कौन सा वक्त था? असर का वक्त था। इसलिए यही एक हिकमत की बात याद आप ध्यान में नोट कर लें। कब्र में आदमी को पहुंचाया जाता है, चाहे दिन के 10 बजे दफन करो, चाहे जोहर के बाद दफन करो, चाहे रात के 12 बजे दफन करो। जब उसको कब्र में आकर फरिश्ते उठाएंगे तो हर मैयत को एहसास होगा कि ये असर का वक्त है। सबको एहसास होगा कि असर का वक्त है। के नमाज ये तीनों नमाजें यादगार है। फजर की नमाज किसकी यादगार है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार। असर की नमाज हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। अब राम मगरिब की नमाज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत दिन बीमार रहने के बाद जब अल्लाह पाक ने उनको शिफा की दौलत से नवाजा तो उन्होंने भी 4 रकात नमाज की नियत की। 4 रकात नमाज की नियत किया। एक जमाना बीमार थे, बदन में ताकत नहीं थी, नियत तो 4 रकात की थी, लेकिन कमजोरी की वजह से 3 ही पढ़ पाए। कमजोरी की वजह से 3 ही पढ़ पाए। तरफ ने कानून बना दिया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कमजोरी की वजह से 3 रकात नमाज बतौर नफल पढ़ा, कयामत तक के लिए सारे मुसलमानों पर ही मगरिब की नमाज फर्ज है। तो मगरिब की नमाज हजरत हुसैन की यादगार की है और अल्लाह की तरफ से ये नमाज फर्ज है। अब ज़हन को जरा हाजिर कर लें। एक मसला सुना, जब आदमी सफर में जाता है तो नमाज कसर करता है। कसर करता है कि जोहर की 4 रकात नमाज सफर में क्या रकात पड़ेगा? 2 रकात। असर की 4 रकात नमाज बंदा पड़ेगा 2 रकात। ईशा की 4 रकात नमाज बंदा पड़ेगा 2 रकात। और मगरिब की 3 पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि नबी ये खास आता है। मौलाना मसूद साहब अगर बीमार हो जाएं, आप लोगों को जोहर की नमाज पढ़ावे और 4 रकात की नियत तो थी, मगर 3 रकात में अगर वो थक के बैठ जाएं और पढ़ा ना पावे तो क्या आप लोग फतवा दोगे कि मौलाना आपकी तबीयत खराब है, मेरी नमाज हो गई? फतवा दे सकोगे? नहीं मौलाना हट जाओ, कम से कम मदरसा का बच्चा आगे बढ़ करके और 1 रकात पढ़ा दो। मगर ये नबी है, नबी जो कर ले वही शरीयत बन जाए, नबी जो तरीका इख्तियार कर ले वही इबादत बन जाए। कमजोरी की वजह से 3 रकात में जब सजदे सलाम फिर दिया तो रब को ये कमजोरी वाली नमाज इतनी पसंद आई। सफर पर रहो तो भी 3 रकात पढ़ना होगा, हजर में रहो भी 3 ही रकात पढ़ना होगा। इसमें कसर मुसर कंसीशन वंसीशन कुछ नहीं चलेगा। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर रहे कितने दिन रहे? 40 दिन के अंदर वो मछली पूरी दुनिया के समुद्र का 10 की हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेकर बेर बड़ों का दाम बता मछली तो 40 दिन में पूरी दुनिया को मार दिन में हाजी बंगला बना कत का चिल्ला मान लो मुझे बन के फतवा देना शुरू हो जाएगा। 40 दिन का चिल्ला। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से आए तब रात बाहर आए तब रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी। मछली वो है जो पत्थर को हजम कर देती है।
जब हजरत यूनुस मछली के शिकम में जाने के बावजूद हजम न हो पाई तो शुक्राने के तौर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज़ें नफल पढ़ी। अब यही 4 रकात नमाज यूनुस की याद को जिंदा रखने के लिए उम्मत मोहम्मद पर फर्ज है। अब मुझको बताओ, बुजुर्गों की याद मनाना अगर नाजायज तो शिरक बिदअत है, तो ये पंजगाना नमाजें हैं, पंजगाना नमाजें पढ़ना बंद कर दो आदम की याद मिट जाएगी। शोहर की नमाज पढ़ना बंद कर दो हज़रत इब्राहिम की याद मिटेगी। और अगर तुम फजर की नमाज पढ़ते रहे तो आदम की याद ताज़ा होती रहेगी। शोहर की नमाज पढ़ते रहोगे इब्राहिम की याद ताज़ा होती रहेगी। असर की नमाज पढ़ोगे तो हुसैन की याद ताज़ा होगी। मगरिब की नमाज पढ़ोगे हज़रत अय्यूब की याद ताज़ा होगी। इशा की नमाज पढ़ोगे हज़रत यूनुस की याद ताज़ा होगी। अरे जब आदम की याद मनाना जायज हो, इब्राहिम की याद मनाना जायज हो, हज़रत हुसैन की याद मनाना फर्ज हो, हज़रत अय्यूब की याद मनाना फर्ज हो, तो जो नबी अय्यूब का भी नबी है, जो अय्यूब इब्राहिम का भी नबी है, जो अय्यूब जो नबी हज़रत मूसा व ईसा बल्कि 1,24,000 नबियों का नबी है, उसकी याद मनाना कितने जरूरी हो। जुमा का दिन है क्या मतलब आप लोगों को? अल्लाह ने जुम्मे के दिन को सारे दिनों का सरदार बनाया है। सारे दिनों का सरदार कौन है? जुमा का। सारे दिनों का सरदार जुमा का। मैं शायद आपने मौलाना मुस्तफा साहब ने पहले कह दिया था कि ऐसी विषयों को सुनाओ जो नहीं थी। शायद मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी आपके यहाँ से चुका हूँ। अहमद रसूल के साथ बड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए जुम्मा के दिन क्या करते हैं? गुस्ल करते हैं, सवाब मिलते हैं, नए अच्छा कपड़ा पहनते हैं, नेकी करते हैं। जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए आंखों में सुरमा लगाते हैं, सुन्नत है, सवाब मिलता है। बदन में इत्र लगाते हैं, सुन्नत है, सवाब मिलता है। लेकिन इस जुम्मा के दिन में है क्या? अरे मुसलमान के लिए तो सोमवार का दिन अफजल होना चाहिए क्योंकि मुस्तफा आए। लेकिन जुम्मा के दिन को जिस दिन नबियों का सरदार आए उसको सैयदुल अय्याम ना बोलकर ये जुम्मा के दिन को सैयदुल अय्याम क्यों कहा गया? क्यों जुम्मा के दिन हम खुशी का इजहार करें? तो शरीयत ने बताया जुम्मा तखलीक आदम का दिन है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने बनाया तो जुम्मा का दिन साल में 52 मरतबा आदम का जन्मदिन मनाओ, आदम के पैदाइश का दिन मनाओ। अरे साल में एक आदमी हफ्ता में एक बार जन्म होता है ना, साल में एक बार जन्मदिन आता है। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन तकलीफ में जब बने तब कोई महीना नहीं था, तब कोई महीना नहीं था, तब कोई साल नहीं था। नूरे मोहम्मदी इधर उस नूर से बनने वाले आदम, बनाने वाला खुदा, न महीना था ना कोई साल। अगर महीना होता तो कह दिया जाता फला महीने के जुम्मा का दिन आदम को बनाया गया। जब कोई महीना नहीं बना तो शरीयत ने हुक्म दिया जब जुम्मा का दिन आवे हजरत आदम का जन्मदिन मना लो। अरे जब आदम के जन्मदिन पर नया कपड़ा पहनो तो सवाब मिले, इत्र
लगाओ तो सवाब मिले, सुरमा लगाओ तो सवाब मिले, 2 रकात नमाज पढ़ो तो सवाब मिले। तो मुझको कहने दो, जिस नबी के सच्चे आदत की तौबा कबूल हुई, उस नबी के जन्मदिन पर खुशबू लगाओगे, जहन्नम से आजाद हो जाओगे। उस नबी के जन्मदिन पर नया कपड़ा पहनोगे, जहन्नम से आजाद हो जाओगे। इसलिए याद रखना, जुम्मा के बीच में हजरत आदम आए, मगर रबीउल अव्वल में आदम के भी नबी आए। तस्वीर बनाने पर तुमको इतराज हो तो मुल्ला जुम्मा पढ़ना बंद कर दे। जुम्मा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का दिन है। और एक बात याद रखने कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो बैतुल मक़दिस में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ाए नबियों को। सुना कि नहीं? बैतुल मुक़द्दस में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ाए सारे नबियों को। मुस्तफा इमाम तमाम नबी पीछे अच्छा, आपके बिदरपुर में किसी मुर्दार को नमाज पढ़ते हुए देखा है क्या? नमाज कौन पढ़ते हैं? अरे बोलो ना, नमाज कौन पढ़ते हैं? कौन नहीं पढ़ते? मुर्दा। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग सीधा? आप लोगों ने कहा जो पढ़ते हैं वो सीधा। अरे कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। आप लोगों ने कह दिया कि जो नमाज पढ़ते हैं जिंदा, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो क्या? कब तक मुर्दा रहोगे? कब तक मुर्दा रहोगे? कभी किसी मुर्दा को हमने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। ऐ देवबंदियों, नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला मानने वाला, अगर नबी मर के मिट्टी में मिल गए तो मस्जिद अक्सा में नमाज कौन पढ़े? मस्जिद अक्सा में नमाज कौन पढ़े? सारे नबियों का नमाज पढ़ना। बड़ी खुशी की बात बोलूं, मेरे आका जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस तक जाने लगे, जाते वक्त आमिना के लाल हजरत मूसा के कब्र के पास गुजरे। मेरे आका ने फरमाया कि मैंने हजरत मूसा को देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मुस्तफा पहुंचे बैतुल मुक़द्दस, देखा तो मूसा वहां भी मौजूद। मूसा वहां भी मौजूद। मुस्तफा कितनी जल्दी गए? इतनी जल्दी हम जल्दी नहीं हो सकते। पलक झपकने पर सारा मामला तय। छोटा मामला था, गए 2 रकात नमाज वहाँ पढ़ाए, सिजदा पर गए, जिब्रील अमीन रुक गए, वहाँ पर कुछ बातें जिब्रील से हुई। गए, अल्लाह ने चंदना सोचक लौह कलम और सब कुछ दिखा दिया। जब नबी लौटे तो रब ने कहा तुम अपनी उम्मत के लिए उसको लेकर के जाओ। तो अल्लाह ने 50 की नमाज किया, नबी 50 को लेकर चौथे आसमान पर रिटर्न आए। हज़रत मूसा ने कहा थोड़ा कंसेशन कराओ, बहुत ज़्यादा है। तो मुस्तफा लौट के गए, अल्लाह ने 5 माफ़ कर दिया, 45 लेकर आए। मूसा ने कहा कि और कमाओ। नबी वहाँ से 9 बार और आए गए, 45 कम गया। रसूलों ने सोचा मुस्तफा और एक बात चले जाते सारा टेंशन दूर हो जाएगा, सारा टेंशन मिल जाता। ये सुन्नी लोग हम लोगों को नमाज का ताना नहीं दे सकता। तो ये वहाँ से 9 मरतबा आना जाना, सबसे बात करना, ज़ियारत करना, कितना टाइम लगा? पलक झपकते ही सारा मामला खत्म। मुस्तफा इतनी जल्दी आए गए, पलक के झपकते ही सारा मामला खत्म। और
वही मुस्तफा कब्रे मूसा से घुसे तो देखे कि मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, और बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो देखा मूसा वहां भी मौजूद है। तो अब एक मूसा दो जगह, अब कब्र में भी बैतुल मुक़द्दस में भी। जब हजरत मूसा भाई एक हुआ, अपनी कब्र में रह करके बैतुल मुक़द्दस में जिस्म के साथ नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हो सकते हैं, तो मेरा मुस्तफा मदीना में रहने के बावजूद अपने गुलामों का जलसा देखने के लिए बिजरपुर आ भी सकते हैं। नबी नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही नमाज से सलाम फेरा दिले आगे बढ़े, कहा मुस्तफा मालूम है आप जहां नमाज पढ़े हो ये क्या है? आका ने फरमाया बता। जिब्रील ने कहा यही तो मौलूद गाए हजरत ईसा है। जिस जगह आपने नमाज पढ़ाया ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। जिस जगह पर हजरत ईसा जन्म हो उस जगह पर मुस्तफा नमाज पढ़े तो कोई शिर्क व बिदअत नहीं। और जिस दिन मुस्तफा जन्म हो हम या नबी सलाम अलैका पढ़ने तो टेंशन। मजा याद रखना, ये सलाम गाली गुलूज का नाम नहीं है, सलाम तो मोहब्बत की पहचान का नाम है ना। मौलाना मसरूर साहब से हमें मोहब्बत है। जब इन्होंने टेलीफोन किया सबसे पहले क्या हुआ? हेलो, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वही आदमी 700 माल से बिजरपुर आने लगा तो मैं उससे कहा कि मौलाना मसरूर साहब से मुलाकात हो तो सलाम दूँ। मैंने चिट्ठी लिखा तो सबसे पहले सलाम SMS किया तो पहले सलाम, टेलीग्राफ किया तो पहले सलाम। आप कहोगे जान जितने सलाम की क्या जरूरत? मैंने कहा कि मियाँ जब तक मोहब्बत सलाम तो मोहब्बत की अलामत है, उनसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने सलाम किया। खुदा ऐसा ना करे एक दिन मुझमें उनमें झगड़ा हो गया और झगड़ा के बाद मस्जिद मोड़ में रूबरू मुलाकात हो। अब सलाम होगा? नहीं, सलाम नहीं। आपने कहा जाएंगे कल मोबाइल के जरिए सलाम, लेटर के जरिए सलाम, SMS के जरिए सलाम, टेलीग्राफ के जरिए सलाम, और आज फेस टू फेस मुलाकात हो रही है मगर सलाम बंद। मैंने कहा मियाँ तब मोहब्बत थी इसीलिए सलाम था, आज झगड़ा है इसीलिए सलाम बंद। तो जब तक मोहब्बत रहती है तब तक सलाम रहता है, जहाँ से झगड़ा चालू वहीं से सलाम बंद। तो आज इसी दुनिया में दो तरह के लोग को नजर आते, कुछ लोग नबी को सलाम भेजते, कुछ लोग इनकार करते, कुछ लोग सलाम भेजते, कुछ लोग मना करते। मैंने सलाम करने वालों से पूछा तुमको इतने सलाम भेजने की क्या जरूरत है? तो सलाम भेजने वालों ने कहा आमिना के लाल से प्यार है इसीलिए सलाम है, आमिना के लाल से मोहब्बत है इसीलिए सलाम है। और उससे पूछा तू नहीं भेजता क्यों? कहा मुझसे झगड़ा है। और जिसका नबी से झगड़ा हो उसका ठिकाना जहन्नम है। हज़रात बुजुर्गों की याद मनाना ये ऐन इस्लाम है। अगर याद नहीं मनाओगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अगर बुजुर्गों की याद मनाने से इनकार है तो फजर की नमाज से इनकार कर दे, ज़ोहर की नमाज से इनकार कर दे, असर व मगरिब व इशा की नमाज से इनकार कर दे। आजा हज करने के लिए, आजा हज को हम सजदा करेंगे अल्लाह को। मगर ये पत्थर है, एक पत्थर है, अगर उस पत्थर पे तुमने नमाज नहीं पढ़ा
जब उस पत्थर को सामने रख करके अपनी पेशानी नहीं झुकाया तो तेरा हज भी कबूल नहीं होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, एक पत्थर है उस पत्थर की तरह निशानदेही करवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खाना काबा बना रहे थे। हज़रत इस्माइल पत्थर को ढोकर ला कर दिया। सुभान अल्लाह, घर कितना मुबारक है। मिस्त्री भी नबी है, लेबर भी नबी, बनाने वाला भी मिस्त्री वो भी नबी है, हेल्प करने वाला भी नबी है, और बनाने वाला वो है जिसके शिकम में नूरे मुस्तफा था, जिसके सर में नूरे मुस्तफा था, और माल लाकर देने वाला वो है जिसके सर में नूरे मुस्तफा है। वहाँ पर था, यहाँ पर है। अब खाना काबा की तामीर करने लगे, दीवार ऊंची हो गई, पत्थर उठाना मुश्किल हो गया, भाड़ा बांधना होगा ना, इधर का मिस्त्री होगा तो कहेगा भाड़ा बांध दो, लेकिन हज़रत इस्माइल ने एक ऊंचा पत्थर ला के रखा, कहा अब्बा जी इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाओ और बनाते रहो। हज़रत इब्राहिम पत्थर पर खड़े हो गए, मगर पत्थर ने भी बड़ा काम किया। दीवार जैसे जैसे ऊंची होती गई, पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता गया, इधर खत्म हो गया, पत्थर खुद ब खुद उधर चला गया। अब पत्थर भी सुन्नी मिजाज का था, उसने भी कहा इब्राहिम इतने देर तक तुम मेरे छाती पर खड़े रहे, हम तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे कदमों के निशान को अपने कलेजे में ले लेंगे, हम तुम्हारे पांव के निशान को अपने छाती में ले लेंगे। आज भी उस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहिम के पांव का निशान मौजूद है। जब उस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहिम ने खड़े होकर खाना काबा की तामीर फरमाया तो रब ने कानून बना दिया, ऐ हिंदुस्तान से आने वाले हाजी, ऐ पाकिस्तान से आने वाले हाजी, जब तक इब्राहिम के पांव के निशान के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाएगा, तेरा हज कबूल नहीं होगा। तो मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ना हज़रत इब्राहिम की याद ताज़ा करता है। साबित हो गया बुजुर्गों की हयात का पालन करना, ये तो ऐने इस्लाम है। इससे इनकार करोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। परमिशन रही पानी मत क्यों यहाँ पर एक तो पानी है जिसका नाम जमजम मत कब कभी मिलेगा। मेरी एक बंदी मेरी एक बंदी इस पानी को पाने के लिए सफा और मरवा को पहाड़ी का 7 चक्कर लगाया था। चल बड़े चक्कर लगा। मैंने कहा परवरदिगार उनके पास पानी ना था इसलिए चक्कर लगाया था, आज जब पानी मौजूद है तो मैं दूसरा चक्कर क्यों चलाऊं। बोला तेरे यहाँ पानी हो चाहे ना हो, इस पानी को पाने के लिए मेरी एक बंदी ने 7 चक्कर लगाया था तब कहीं जाके पानी मिला था। आज तू अगर पानी पीना चाहता है पहले 7 चक्कर लगा करके आज तक तुझको पानी मिलेगा। बंदा ने कहा चलो दौड़ लेते हैं। देखा कहीं लाल बत्ती लगी हुई है, कहीं पर हरी बत्ती लगी हुई है। रब ने कहा कि बंदे अपनी मर्जी से मत चल बे, लाइट लेके चल।
लाइट देख के चल। मैंने कहा परवरदिगारे लाइट में क्या है? ना जहाँ रेड लाइट लगा हुआ है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चल, इधर उधर देख के चल, और जहाँ पर ग्रीन लाइट लगा हुआ है वहीं से दौड़ना शुरू कर। मैंने कहा परवरदिगार ये पहाड़ में दौड़ने का दो सिस्टम क्यों है? कहीं पर आहिस्ता चले, कहीं पर जोर चले। दरअसल हिम्मत ने कहा मेरे हाजरा ने तो ऐसा ही किया था, देखा कब से रेत चमक रहा है, बाली चमक रही है। हजरत हाजरा ने सोचा शायद वो पानी चमक रहा होगा, दौड़ करके गई। जहाँ से हाजरा ने दौड़ना शुरू किया, रब ने कहा जिब्रील फौरन यहाँ दाग लगा दे। यहाँ जहाँ से हाजरा ने दौड़ना शुरू किया यहाँ निशान लगा, जिब्रील ने निशान लगा दिया। कई करीब में देखा कि नहीं वो नजरों का धोखा था, पानी नहीं रेत चमक रही थी। हाजरा को मायूसी हुई, आहिस्ता चलना शुरू की, दाएं बाएं देखने लगी। जिब्रील से रब ने कहा जिब्रील तो यहाँ भी निशान लगा दे। जिब्रील अमीन ने पूछा ऐ परवरदिगार हाजरा के तेज दौड़ने पर निशान है, हाजरा के आहिस्ता चलने पर निशान है, आखिर निशान क्यों लगाया जा रहा है? तो रब ने कहा कि जिब्रील सुन, आज हाजरा नहीं दौड़ रही है, कयामत तक सारे हाथियों को इसी तरह दौड़ना होगा। जहाँ आज मेरी हाजरा तेज दौड़ी है आज ही को वही तेज दौड़ना होगा। जहाँ हाजरा आहिस्ता चली है वहीं पर हाजी को आहिस्ता चलना होगा। तो मालूम क्या हो गया? इबादत हम किसी और पर नहीं है, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलने का नाम इबादत है। अल्लाह वालों की याद ताज़ा करने का नाम बेशक अल्लाह ने मोमिन पर बड़ा एहसान किया है, अपना रसूल भेजकर। मेरा नबी सारी नेमतों की जान है, मेरे नबी सारी नेमतों की जान है। और रब ने कहा वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, खूब ज्यादा तज़किरा करो। इसीलिए मुसलमानों बैठते उठते या रसूलुल्लाह कहा करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया मुस्तफा जाने नेमत है और नेमत का तज़किरा खूब ज्यादा करने का हुक्म है। रब कदीर ने आपको सबको मुस्तफा की मोहब्बत में जीने की तौफीक दे, मुस्तफा की मोहब्बत वाली मौत नसीब करे, जिंदगी बाकी फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुफ्र के चेहरे में सख्त और ताले पड़ गए, कुफ्र के चेहरे में सख्त और ताले पड़ गए। नबी आए जलखाने में ताले पड़ गए। अमा यार अजमत सरकार के जलवे उन्हें क्या नजर आए? अमा यार अजमत सरकार के जलवे उन्हें क्या नजर आए? उनके आंखों में छाले पड़ गए, उनके आंखों में छाले पड़ गए। और खाल खींचा अहमद रजा ने इनके जिस्म की, नजरिया चिप उठे किसके पाले पड़ गए। खाल खींचा अहमद रजा ने इनके जिस्म की, नजरिया चिप उठे किसके पाले पड़ गए। आइए बड़ी तेजी के साथ टूटिए चमने रिसालत मदाहिर रसूल बागे तैबा के फूल शरे सलाम जनाबे अयाज हबीबी को आवाज लगाऊं। आइए इस्तिकबाल करने नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, नारे नूर में डूबा हुआ अगर मेरा हर एक पर होता, नूर में डूबा हुआ अगर मेरा हर एक पर होता, काश में गुंबदे खुदा का एक कबूतर होता। अच्छा गद्दारी सजावट में कमी ना होती, दरे रसूल कभी एक पत्थर होता।
हजरत आप सब लोग सुनेंगे तो कम से कम आवाज़ तो दीजिए, झूम कर दुर्गे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मतलब हाजिर कराम समाप्त फरमाने और मेरे स्टेज के हवाले से आमद का बस चंद शेर हाजिर कराम। देख रहा हूँ कि आप हजरात इस अंदाज में सुनना चाहते हैं। मतलब हाजिर जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अर्श मौला में है गूंजता, अरे जरा मोहब्बत से बोलिए ना सब लोग मिलकर सुभान अल्लाह। अर्श मौला में है गूंजता, आए मोहम्मद सल्ले अला। अर्श मौला में है गूंजता, आए मोहम्मद सल्ले